Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं मेन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मीन राशि लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो पाइसेस ये कार्ड बता रहे हैं पिछले समय से आप कोई प्लानिंग बना रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो। वो बात अलग है कि अभी तक आपने वो चीज अप्लाई नहीं की है, बस मेंटल लेवल पे ना विचार करते रहते हैं। ये एक कमिटमेंट का कार्ड भी माना जाता है। फोकस बनना स्टार्ट हो गया है, आपके पर्सन आप पर फोकस बनाए हुए हैं या आप किसी चीज को लेके ना फोकस में लेके चल रहे हो कि आपको एनी हाउ वो अचीव करना है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? मैनिफेस्टेशन पावर को, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी दिख रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये एक न्यू स्किल, न्यू टैलेंट के बिल्ड होने का भी है। तो विद इन 10 डेज आप कोई नई चीज सीख सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए ना। जो चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ रही है ना पाइसेस, यू आर रेडी। ठीक है, अब आपको जो फियर एंजाइटी चली आ रही थी ना कि आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशंस, ना हैंडल करना सीख रहे हैं। ये एक मैजिक काइंड की भी एनर्जी मानी जाती है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिंगल चले आ रहे हो ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने के लिए रेडी हैं। तो कोई ऐसा चॉइस आप करने वाले हो ना जो आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेंगे। और ये एक मोटिवेशन का कार्ड भी माना जाता है पाइसेस। तो हो सकता है जो मोटिवेशन अभी आपकी लाइफ से एकदम मिसिंग चल रहा था, जीरो चल रहा था, रिगेन हो रहा है। एडवेंचरस कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। कहीं ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट दिख रही है और ऐसी प्लेस आप जाने वाले हो जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगी। माउंटेन्स वाली एनर्जी भी है, तो हिल स्टेशन भी हो सकता है। तो कहीं तो आप जाने की एनर्जीज दिख रही हैं। देन कुछ डिपेंडेबिलिटी भी, आप अगर डिपेंडेंट चले आ रहे हो किसी पर्सन पे ना, तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। और अभी तक आपके पर्सन में ना एक ईगो काइंड की सिचुएशन बनी हुई थी, मतलब आपको वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे। तो डाउन टू अर्थ उनकी भी एनर्जी रह सकती है और आपकी भी एनर्जी रह सकती है। जो कन्फ्लिक्ट मेजर आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में आप एंटर हो सकते हैं एक्चुअली। ओके, करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, ग्रोथ आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। क्लैरिटी के साथ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है। और ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आ रखे हैं, प्रॉब्लम्स आ रखी है ना, तो वही चीज़ रिलीज होनी है। ये एक फ्रेंडशिप का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन 10 डेज आप गेट टुगेदर आपका हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्ट हो रहे हो या किसी ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हैं ना जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। ठीक है, जो मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा है ना, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। देन ये बता रहा है सोल कनेक्शंस को। तो आपका किसी पर्सन के साथ ना एक सोल कनेक्शन है ना, आपका बॉन्ड मुझे डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। वो बात तो लगे कि अभी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों में ना डिफरेंसेस आ रखे हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस बहुत जल्द कम होंगे। कुछ लोग यहाँ पे सेक्रेट नॉलेज गेन कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं, या कहीं ऐसी प्लेस आप विजिट करने वाले हो ना जो रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट रखते होंगे एक्चुअली। तो कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ ना आप कहीं जाने वाले हो, रिलीजियस प्लेस दिख रहा है। और ये कार्ड एक कमिटमेंट का भी माना जाता है। वैसे ये भी कमिटमेंट का कार्ड है, ये भी कमिटमेंट का कार्ड है। तो आप एक फन लविंग मोड में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिया जा रहा है। ये आपको शो कर रहा है कि आप पिछले समय से ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी से डील करते आ रहे हो, या फेलियर्स आपने बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं पाइसेस, लेकिन आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही थी प्रॉपर वे में ना। तो ये कार्ड आपको हीलिंग भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स एंड कुछ फ्रूट्स वाली एनर्जी है। तो जो खुशी आप तलाश कर रहे थे ना, वो हैप्पीनेस आपको दी जा रही है। कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं।
देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अभी भी कुछ लोगों प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है ना आप पर कि आप उसको डील करते करते थक चुके हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी टेंशन हैं, जो भी सिचुएशन अभी अभी अराइज हो गई ना, अगर उसे वन बाय वन करके आप डील करोगे ना, तो सारी चीजों में न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे, चेंज देख पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ये जो ओवरबर्डन आप अपने आप को कर रखे हैं ना पाइसेस, इस ओवरबर्डन से रिलीज होना है। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, तभी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं वो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में सिचुएशन एकदम काम डाउन हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, तब वो कोई एक्शन लेंगे। तो अभी कुछ वो विचार कर रहे हैं, आप भी उलझने में ज़्यादा फंसे हुए हैं और आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत टेंशन है। कोई बात नहीं है, रिलीज होंगी सारी चीज़ें। यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे अभी थोड़ी सी डिस्ट्रक्टेड दिख रही है, प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बट कोई बात नहीं है। अगर पहले हैप्पीनेस का कार्ड आ गया, पहले कमिटमेंट का कार्ड आ गया, तो कुछ तो मेजर चेंजेस आप विद इन 10 डेज देखोगे। वो बात अलग है कि अभी भी आप इस टेंशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिलीज कर दीजिए। कब तक आप इसका बोझ साथ लेके चलते रहोगे? आज नहीं तो कल आपको स्टेप लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। तो अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करिए सबसे पहले पाइसेस। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मनी माइंडेड आप मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, या आप अपना कोई एक नया करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हो ना, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप अपना करियर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना कि आप लग्जरी को गेन कर रहे हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्सेसिव एनर्जी आपकी हो रखी है, या तो आप किसी पर्सन को लेके ऑब्सेसिव हैं या अपने मनी को लेके ऑब्सेस हो चुके हैं। तो ऑब्सेसिव एनर्जी रिलीज करिए। मैनिफेस्ट करना बात अलग होता है और एक ही चीज़ पे स्टक हो जाना, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, वो बात अलग है। ठीक है, करियर वाइज तो आप ग्रो कर रहे हो। और ड्रीम कम ट्रू का कार्ड इसको माना जाता है। तो आपकी जो ड्रीम्स है, डिजायर्स हैं, आप कैपेबल हैं कि उसे अचीव कर सकते हैं और फुलफिल कर सकते हैं। तो डायरेक्शन आपकी सही होना चाहिए मेहनत करने की। कुछ लोगों में ना यहाँ पे ग्रीडीनेस ज़्यादा बिल्ड हो रही है, तो उसे रिलीज कर दीजिए, है ना। एक मैनेजमेंट जब आप लाइफ में लाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक चेंज देख पाओगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई इश्यू चला आ रहा था ना, वो भी रिजॉल्व होगा। प्रोस्पेरिटी सक्सेस तभी गेन करोगे जब आपका मैनेजमेंट सही होगा, चीज़ों को डील करने का तरीका सही होगा। ठीक है, तो अपना कम्युनिकेशन आपको सही करना है, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। देखिए, मैं कन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं जस्ट अभी बोल रही थी ना, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, और दिख रहा है कि आप पड़ जाते हो। मतलब लोगों के साथ अननेसेसरी टॉपिक्स पे बहस आप बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या मिलता है आपको बहस करके? आपका ही माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, आप ही परेशानियां झेलते हो, आप ही को डिग्रेड किया जाता है। तो कोशिश करिए कि इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। जो आपकी बात समझते हैं अच्छी बात है, और जो आपको बिल्कुल नहीं समझते हैं उनसे तो डिस्टेंस मेंटेन ही करना है। इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे तो आपके कन्फ्लिक्ट होंगे, फिर आपके पर्सन ही क्यों ना हो। अगर वो आपकी बात समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं समझते हैं तो उनको बस एक दो बार ही समझाना है। ओके, क्योंकि आप बार बार किसी चीज़ के बारे में बात करोगे ना, तो कोई भी हो तो उसमें ना फ्रस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, इरिटेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके पर्सन की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस कन्फ्लिक्ट से दूर रहना है, खास करके इन 10 दिन में, क्योंकि दिख रहा है जब फ्रस्ट्रेशन आता है ना, तो कन्फ्लिक्ट होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन को पहले रिलीज करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, सेल्फ वर्क करिए, इंजॉयमेंट वाले मोड में जाना है और फोकस बनाना है। क्या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? क्या ये कन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है? आई डोंट थिंक सो। आपकी लाइफ में करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया टावर। मैं बोल ही रही हूँ, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो एकदम ही डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। आपका करियर हो सकता है कि आपको फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, या रिलेशनशिप एकदम ही ब्रेक डाउन हो रखा है। रीज़न क्या है? 3 ऑफ कप्स, मतलब किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। तो पाइसेस, ये जो भी एनर्जीज अभी आपको परेशान कर रही है ना, रिलीज होंगी। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, हो सकता है जून की स्टार्टिंग में या जून मंथ आपके लिए मेजर चेंजेस लेके आए।
वो तो रीडिंग आएगी तो पता चलेगा। लेकिन ये 3 कार्ड्स देख के दिख रहा है कि अभी आपको सेल्फ वर्क थोड़ा सा और करना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, तभी आपके फेवर में काम बनेंगे। और एक्चुअली आप कर सकते हैं। आप किंग वाले मोड में जा रहे हो, पता है। तो ये मोड कैसे आ रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स जो झेली है ना, तभी आप किंग बन रहे हो। ओके, बॉटम से हैंग्ड मैन है, तो जो चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं, स्टक चल रही हैं, रिजॉल्व होंगी। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। पैशनेट न्यू बिगनिंग अपने करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है ना आपके मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं है, ये एक्शन आप स्वयं लेना स्टार्ट कर दोगे। मतलब कोई आपको गाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे, आप अपने वे में लाइफ को डील करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है पाइसेस। ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं बोल रही हूँ ना, जून मंथ में खास करके एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अपने फ्यूचर को फोकस में लेके चलोगे ना, तो ऑटोमेटिक चेंजेस देखोगे, ऑटोमेटिक आप न्यू बिगनिंग देखोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए और स्टेप लीजिए। देन यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, लुक एट द बिगर पिक्चर। वही बात है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे जो आप फोकस बना लेते हैं ना, ये गलत बात है। बिगर पिक्चर को देखिए कि आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं और फ्यूचर आपका ब्राइट है। लेकिन आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो, आपको सेल्फ डाउट बना रहता है, तभी आप प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करते हैं। ओके, सेल्फ डाउट ना लेके आए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसेस। वेट, तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा सब्र और करिए, पेशेंस रखिए। जून मंथ में ट्रांजिशन आएगा। ये जो पैशन, ये सॉर्ट दिख रहा है ना कि आप क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं माइंड में, वो क्लैरिटी सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो माइंड में आपके क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, उनके आंसर्स भी दिए जाएंगे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वही लिखा है स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव। जब तक आपको सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो कैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो कॉन्फिडेंट रहना है तो सेल्फ बिलीव आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। मदर अर्थ का कार्ड आ गया है, नेचर से कनेक्टेड रहिए, वही आपकी लाइफ में ट्रांजिशन और पीस लाने का काम करेगी। और आपको अच्छा लगता है एक्चुअली, जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में ही टाइम स्पेंड करते हैं, ये अच्छी बात है। और देखते हैं पाइसेस क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है ब्राइट फ्यूचर, तो मैं आपको पहले मैसेज दे चुकी हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, ट्रस्ट करिए। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे सारे ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है और आपको अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो वही बात है, वेट करोगे तो न्यू स्टार्ट आएगा, है ना। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। प्रेयर वर्क्स, तो आप अगर प्रेयर्स करते हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हो ना, तो बहुत जल्द चेंजेस आएंगे। सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो अभी जो प्रॉब्लम चली आ रही है ना, रिजॉल्व होंगी, सिचुएशन जरूर इम्प्रूव करेगी। डिवोशन, तो मैं बोलती जा रही हूँ, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे तभी चेंजेस आएंगे, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, तो मैं बोल रही हूँ ना, जो आप पेशेंस रखे हुए ना, उसी का रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। सरेंडर, लेकिन आपको क्या करना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। बहुत अच्छे कार्ड से पाइसेस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।